Hello students, how are you all? Hope you are fine and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English reader, and the book name is Together with Essence, term 3. So today we are going to start a new chapter, chapter 2, and this is lecture number 1 of chapter 2, and the topic is the dangerous riddle. So topics to be covered in this lecture, we will do reading, explanation, word meanings and book exercise. Okay, so let's start. So this is chapter number 2 and the chapter name is The Dangerous Riddle, a myth from Greece, which is on page number 16. So beta, dangerous means khatarnak and riddle means paheli. So the chapter means khatarnak paheli. Okay. So these are the new words of this chapter and the meaning of these words are legend. Legend, legend. Legend means Dant Katha. Sphinx means रहस्यपूर्ण मनुष्य. Sphinx, Sphinx. Myth, myth, myth. Myth means kalpit katha. Ancient, ancient, ancient. Ancient means prachin. Pursed, pursed means perched. Pursed means बैठे. Amazing, amazing. Amazing means गजब. Traveler, traveller. Traveler. Traveler means यात्रा या यात्री. Unraveled, unravelled. Unraveled means सुलझाया. Annoyance, annoyance. Annoyance, annoyance means chid. Dangerous, dangerous. Dangerous, dangerous means khatarnak. So these are new words of this chapter beta. Later on we will do these word meanings in notebook. Okay, so first we will do the Greek culture is a very old one. जो ग्रीक संस्कृति, कल्चर मीन्स संस्कृति, बहुत पुरानी है. जैसे इंडियन संस्कृति बेटा, जो इंडिया की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बहुत पुराना है. ऐसे ही द ग्रीक कल्चर इज वेरी ओल्ड वन. ग्रीक की संस्कृति बहुत पुरानी है. देयर आर मैनी मिथ्स एंड लेजेंड्स दैट कम फ्रॉम एंशिएंट ग्रीस. इसमें बहुत सारी काल्पनिक ऐतिहासिक कहानियाँ हैं जो हमें पुराने यूनान से हमें मिली हैं. ओके, वन सच मिथ इज अबाउट एन अमेजिंग क्रिएचर कॉल्ड द स्फिनिक्स. यह एक काल्पनिक कहानी एक अद्भुत प्राणी स्फिनिक्स के बारे में है. द स्फिनिक्स हैड द हेड ऑफ अ मैन, द बॉडी ऑफ अ लॉयन एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड. बेटा जो स्फिनिक्स जो था वो एक रहस्यपूर्ण व्यक्ति था. बिकॉज ही हैड द हेड ऑफ अ मैन, जो उसका हेड था, सर था, वो एक आदमी की तरह था. एंड द बॉडी ऑफ अ लायन, और जो उसकी बॉडी थी वो लायन की तरह थी. और एंड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, और जो उसके पंख थे, ओके, जो विंग्स मीन्स पंख थे, वो बर्ड की तरह थे. ओके. पर्च्ड एंग्रीली ऑन अ माउंटेन टॉप, the Sphinx would ask a riddle to all the travelers who passed by. Perch means बैठे, means आप कह सकते हो बैठने वाला जो अड्डा होता है बेटा. ओके, एक पहाड़ी की चोटी पर गुस्से में स्फिनिक्स उन सभी यात्रियों, जो ट्रैवलर्स थे बेटा, वो मीन जो लोग यात्रा जो करते थे, ठीक है, सभी यात्रियों से एक पहली पूछता जो भी वहाँ से गुजरता. ओके, द ट्रेवलर्स कुडंट कम अप विद द राइट आंसर, सो द स्फिनिक्स एट दैम. और जब वो यात्री जो लोग थे वहाँ से जो गुजर रहे होते थे बेटा, अगर वो आंसर्स जो सही आंसर नहीं दे पाता था, वो स्फिनिक्स उन्हें खा लेता था. ओके, मीन्स उन्हें स्फिनिक्स ने उन्हें खा लिया. द रिडल वॉज मीन्स पहेली क्या थी बेटा? पहेली थी व्हाट मूव्स फर्स्ट on 4 feet, then on 2 and final on 3. ओके, मीन्स जो स्फिंक्स था बेटा, वो क्या मीन्स क्या रिडल पूछता था ट्रेवलर से? वो पूछता था व्हाट मूव्स फर्स्ट ऑन 4 feet, 4 पैरों पर पहले क्या चलता है, देन फिर 2 पर और आखिर में 3 पर. ओके, मैनी ट्रेवलर्स वर किल्ड बिकॉज दे कुडेंट आंसर.
कई यात्रियों को मार दिया गया क्योंकि वह जवाब नहीं दे सके थे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 17. One day the Greek hero Oedipus reached the mountain top. एक दिन ग्रीक हीरो एडिपस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया. The angry and the hungry Sphinx stopped him and asked him the dangerous riddle. क्रोधित और भूखे स्फिनिक्स ने उसे एक रोका और उससे खतरनाक पहेली पूछी. Oedipus quickly unraveled the riddle. और जो ऑडिपस ने तेजी से पहेली को सुलझाया. अनरिवल मीन्स, बेटा मैम ने आपको मीनिंग्स भी बताया था, सुलझाया. ओके, सो उसने जल्दी से जो पहेली थी उसको सुलझाया. ए ह्यूमन बीइंग ही आंसर्ड, उसने बताया जो रिडल जो पहेली थी उसका आंसर उसने बताया ए ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ए ह्यूमन बीइंग मीन्स एक आदमी, उसने आंसर दिया एक आदमी. ओके, he further explained when we are babies we crawl on all fours. जब हम बच्चे होते हैं तो हम चारों से रेंगते हैं, मतलब क्रोल करते हैं. क्रोल मीन्स रेंगना. ओके, जब हम बच्चे होते हैं तो आपने नोट किया बेटा हम दोनों हाथों से और पैरों से चलते हैं. ओके, वी वॉक अपराइट ऑन 2 feet एज अडल्ट. और जब हम बड़े होते हैं मीन्स अडल्ट में हम हो जाते हैं तो हम 2 feet में 2 पैरों से चलते हैं. When we are very old we use a stick to walk. Stick means लकड़ी. ओके, सो जब हम बूढ़े हो जाते हैं बेटा हम किसका सहारा लेते हैं, लकड़ी का सहारा लेते हैं. तो द स्टिक इज आवर थर्ड लेग. और जो स्टिक होती है बेटा वो हमारी थर्ड लेग होती है. ओके, बुढ़ापे में मीन्स तीसरा पैर होता है. सो ये किसने एक्सप्लेन किया, ये ऑडिपस ने एक्सप्लेन किया स्फिनिक्स को. ओके, ये आंसर दिया उसने कि कैसे, जैसे कि स्फिनिक्स ने बेटा आपको क्वेश्चन किया था ना कि व्हाट मूव्स फर्स्ट ऑन 4 feet. पहले 4 feet पे क्या चलता है, फिर उस पर 2 पे, फिर फाइनल पे 3 पे. सो ये ऑडिपस ने उसका आंसर दिया है. ओके, कि पहले हम जब हम बेबीज़ होते हैं तो हम 4 पे चलते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हम 2 feet पे चलते हैं, और जब हम बूढ़े होते हैं तो हम 3 पे चलते हैं, एक स्टिक की हेल्प लेके चलते हैं. तो स्टिक हमारी थर्ड लेग होती है. ओके, हाउ डू यू थिंक द स्फिंक्स फेल्ट व्हेन ही गॉट द आंसर. वॉज ही हैप्पी. क्या आपको लगता है कि जवाब मिलने पर स्फिंक्स को कैसा लगा बेटा. वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था. नो, certainly not. The Sphinx was angry that the riddle had been answered. जो बेटा स्फिंक्स था, ठीक है, वो गुस्से में था कि पहले मीन्स पहेली का जवाब दिया गया था. इन अनॉयंस इट किल्ड इटसेल्फ. और मीन्स अनॉयंस मीन्स बेटा चिड़, मीन्स चिड़ना या फिर झुंझलाहट में उसने खुद को मार डाला. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दिस डेंजरस बट अमेजिंग क्रिएचर. और वह ये मीन्स और ये इस खतरनाक और लेकिन अद्भुत प्राणी का अंत था. ये जो था स्फिंक्स जो क्रिएचर था बेटा, ठीक है, उसका अंत हो गया था. उसने जब उसको लगा कि उसको आंसर जो उसका पहेली थी, जो रिडल था, वो सॉल्व कर दिया था ऑडिपस ने, ठीक है, तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने झुंझलाहट में, अनॉयंस मीन्स आप कह सकते हो कि झुंझलाहट भी कह सकते हो, या चिड़ में उसने अपने आप को मार डाला और इसी तरीके से उसका अंत हो गया. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी और you also like this story. Okay students, now we will do exercise of this book. Show what you know. Part A, complete the following sentences in your notebook. So आपको ये sentences बेटा complete करने अपनी notebook में. So number 1, the Sphinx looked amazing because, वो amazing क्यों लगता था बेटा, because, write down, I will start from because. Okay, you have to write down complete sentence, but I will start from because. Because it had the head of a man, the body of a
The body of a lion and the wings of a bird. Okay, so this is the answer of first sentence. Now sentence 2. Let's see the sentence 2 first. Sentence 2. The Sphinx stopped all travelers too. वो किस लिए रोकता था बेटा? Write down. To ask one dangerous riddle. To ask one dangerous riddle. Okay, now sentence 3. Sentence 3. The Sphinx ate up all those who were unable to answer the riddle. So, who were unable to answer the riddle. जो riddle का आंसर नहीं दे पाता था बेटा, वो क्या करता था? उन्हें खा जाता था. Okay, now sentence 4. Sentence 4. The Sphinx were dangerous because write down, because he ate all those unable to answer his riddle. Okay, now sentence 5th. Sentence 5th. It was Oedipus who answered the riddle correctly. So let's write down. After who, write down answered the riddle correctly. Okay, now sentence 6th is, let's read. Sentence 6. The Sphinx killed itself because he was very angry and annoyed that the riddle had been answered. Okay, so let's write down. So I'm writing after because beta. Okay, so because he was very angry and annoyed that the riddle had been answered. Okay, so in this manner you have to complete this. Okay beta, you have to write down complete sentence. ओके, मैम ने सिर्फ आपको वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से आपका लिखा हुआ है, बट आपको कंप्लीट सेंटेंस लिख के और आपको ये आंसर्स कंप्लीट करने हैं. ओके, मैम ने जस्ट आंसर लिखा है, पर आपको आगे का सेंटेंस भी कंप्लीट करना है. ओके, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ये आपको काम किस पे करना है? नोटबुक पे करना है. ओके, नाउ वी विल राइट डाउन अ वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. So first you have to write down your format, Peter. Write down date. Date is 6-1-12, and this side you have to write down day. Write down Wednesday. Write down class work.
So in center you have to write down chapter 2. Okay, chapter name is The Dangerous Riddle. Okay, now topic is word meaning. Word meanings. Okay, so now first word is legend. Write down LEGEND. Legend. Legend means Dant Katha. Okay, now second is Sphinx. Write down SPHINX. Sphinx. Write down meaning is रहस्य पूर्ण मनुष्य. रहस्यपूर्ण मनुष्य. Okay, now third word is myth. Write down MYTH. Myth. Myth means कल्पित कथा. Now fourth word is ancient. Write down ANCIENT. Ancient. Write down प्राचीन. Now fifth is purged. PERCHED. Purged. Purged means बैठे. Now sixth is amazing. 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 Amazing means gajab. Now seventh is traveler. TRAVELLER. Traveler. Traveler means yatri. Now eighth is unraveled. UNRAVELLED. Unraveled. Unraveled means सुलझाया. Now ninth is annoyance. Write down ANNOYANCE. Annoyance. Annoyance means chid. Now tenth is dangerous. 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 Dangerous means खतरनाक. Okay, so these are the new words of this chapter, beta. Now let's read once again. So legend means दंत कथा. Sphinx means रहस्यपूर्ण मनुष्य. Myth कल्पित कथा. Ancient means प्राचीन. Purged means बैठे. Amazing means गजब. Traveler means यात्री. Unraveled means सुलझाया. Annoyance means चिढ़. Dangerous means खतरनाक. Okay, so now let's see your homework. So on page number 18, C part. Okay, B part we will do question answers in next lecture beta. So C part, this is your homework. ये आपका homework है.
Okay, find and write the words from the story which means the same as each of the following. So आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा व ओल्ड, ओल्ड मीन्स बहुत पुराना, मीन्स ओल्ड मीन्स पुराना. ओके, तो आपको सेम मीनिंग अपने स्टोरी में से देखना है कि इसका मतलब सेम होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओल्ड हमने एशियंट यूज़ किया था बेटा. अगर आपको वर्ड याद हो एंशियंट, उसे भी हमने बहुत पुराना जो समय होता है मीन्स, ठीक है, उसको बोला जाता है. तो इस तरीके की आपको सेम मीनिंग ढूंढने इनके. सैट, अगर आपको सैट का मतलब पता हो कि हमने एक वर्ड यूज़ किया था जिसे बैठे बोला था, आपको वर्ड मीनिंग में भी मैंने बताया था. ओके ओके, सो आपको सैट, सॉल्व्ड, एंगर, ये सारे वर्ड्स इस स्टोरी में आए हुए हैं जिनका सेम मीनिंग है. सो आपको वो लिखने हैं ढूंढ के. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 19. Thinking caps on. Part A. Fill in the mystery letters to complete the following words. One has been done for you. So this is also your homework बेटा. आपको इसमें क्या करना है, मिस्ट्री लेटर जैसे आपका एक कंप्लीट कर रखा है, ग्रीक, फियर, रिडल. सो यहाँ पे देखो आर जो है हमारा वो मिस्ट्री लेटर है. ओके, सो ऐसे ही इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है. तो जो आपका सेम वर्ड सारे इनमें भी यूज़ होगा, इसमें भी, इसमें भी, सो वो आपका मिस्ट्री लेटर हो जाएगा. और उस लेटर को यूज़ करके आपने ये तीनों वर्ड्स को कंप्लीट करना है. सो उस मिस्ट्री लेटर को आपको यहाँ लिखना है. ऐसे ही आपको थर्ड में करना है, ऐसे ही फोर्थ में करना है. तो जो मिस्ट्री लेटर्स आपके यहाँ पे आते हैं बेटा उनको अनस्क्रैबल. पार्ट बी में देखो आप, नाउ अनस्क्रैबल द मिस्ट्री लेटर्स दैट यू हैव बीन कलेक्टिंग टू सॉल्व द रिडल. ठीक है, अनस्क्रैबल करना है आपको उस वर्ड को जो भी आपके मिस्ट्री लेटर्स में ऊपर बेटा आए हुए हैं आंसर्स में, उन मिस्ट्री लेटर्स को आपको अनस्क्रैम्बल करना है और आपको ये रिडल मीन्स पहेली सॉल्व करनी है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क थिंकिंग कैप्स ऑन. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 19. Sorry, page number 20. Okay, so this is also your homework dictionary focus. Sound blends. Use words which end with DLE. ओके, सो आपको इनमें जो फिलअप करना है बेटा उनके लास्ट में जो वर्ड यूज़ मतलब जो आंसर लिखोगे उस वर्ड के लास्ट में DLE आना चाहिए वर्ड. ओके, टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेक आउट योर आंसर्स इन द डिक्शनरी. और फिर आपको जो आंसर्स लिख रहे हो उनको डिक्शनरी में चेक करना है. सो फर्स्ट वन इज होल्ड द वेसल बाय इट्स. यहाँ पे देखो पिक्चर देखो क्या लिखे हुए हैं, होल्ड द वेसल बाय इट्स हैंडल. ओके, सो HANDLE, handle. So in this manner you have to complete this exercise dictionary focus. So these 3 exercise you have to do at your home. ये आपको तीनों अपने घर पे करनी बेटा, ये तीनों आपकी होमवर्क है. Okay, so please do your homework. Okay, if you like this video please like and subscribe this channel. Thank you.